वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपके सम्मुख प्रस्तुत है नेपाल की खास खबरें, जिन्हें भेजा है वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना ने। नेपाल और भारत सरकार के बीच कुछ समय पूर्व अनौपचारिक सहमति बन चुकी थी कि लॉकडाउन की समयावधि में जिस देश का नागरिक जहां है वही वहीं रहेगा। लेकिन पिछली रात नेपालगंज स्थित नेपाली प्रशासक और भारतीय प्रशासक ने अपने अपने देश में रहे विदेशी नागरिकों को उनके अपने देश भेज दिया है। अब तक 687 नेपाली नागरिक और 1483 भारतीय नागरिकों ने अपने अपने देशों में प्रवेश पाया है। दोनों देश के सुरक्षा अधिकारियों के मध्य हुए विचार विमर्श के बाद नेपाल में फंसे भारतीय नागरिक और भारत में फंसे नेपाली नागरिकों को अपने अपने देशों में प्रवेश मिल चुका है। नेपालगंज और महानगर पालिका के मेयर ने वर्ल्ड मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इन लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा और PCR परीक्षण के तत्पश्चात अपने अपने घर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। नेपाल में कोरोना महामारी का भारी कहर है। परसा जिले के वीरगंज में जारी लॉकडाउन में नागरिक मुसीबत झेल रहे हैं। आम आदमी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहा है। आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। स्थानीय स्तर पर उत्पादन काफ़ी सीमित है। आपूर्ति पूरी करने में प्रशासन असफल सिद्ध हो रहा है। इस पर एक दुखद खबर है कि परसा में DDC के दूत को हेटोडा में रोक दिया गया है। इतना अमानवीय कार्य तो बताते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान भी नहीं हुआ था। प्रदेश नंबर 3 ने प्रदेश नंबर 2 में जाने वाले रास्ते को पूरी तौर पर बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सावधानी और रोकथाम जरूरी है, लेकिन खाद्यान्न, दूध, दवाई ये सब पूरी तौर पर रोकना उचित नहीं है। अगर यही सब करना है तो बेहतर होगा कि वीरगंज नागा से पूरे नेपाल जाने वाली सामग्री को रोक देना चाहिए। इस तरह का आक्रोश स्थानीय जनता अभिव्यक्त कर रही है। नागरिक मांग कर रहे हैं कि एक ही विषय में 2 मापदंड घातक है और अधिक घातक होंगे। दूध की आवाजाही रोके जाने के बाद सुबह से माताएं दुख और पीड़ा में तड़प रही है। उनके सामने समस्या है, वे अपने मासूम बच्चों को क्या खिलाए और कैसे पाले। इस पर भी प्रदेश नंबर 2 का प्रशासन मौन है। पिछले दिनों काठमांडू में चीनी नागरिकों के द्वारा नेपाल पुलिस के ऊपर किए गए हमले से ध्यान को भटकाने को लेकर छात्र संगठनों के द्वारा लिपुलेख काला पानी का मामला उठाया जाना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह प्रतिक्रिया भारत नेपाल सामाजिक सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने वर्ल्ड मीडिया से बातचीत के दौरान दी। शर्मा ने कहा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबी हर्षित होते हैं, जबकि मानसरोवर यात्रा के रास्ते को लेकर दोनों देशों के बीच संबंधों विवादास्पद बनाया जाना पूरी तौर पर गलत है। नेपाल भारत का एक पड़ोसी ही नहीं, एक रिश्तेदार भी है। पौराणिक काल से दोनों देशों के बीच बेटी रोटी का संबंध चलता आ रहा है। यह संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व जगत जननी सीता के संबंधों से जुड़ा है। दोनों देशों का संबंध पौराणिक धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ है, जिसे कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती है। कोरोना संकट विपदा के समय दोनों देशों की एकता मित्रता से घबराकर भारत विरोधी शक्तियां माहौल बिगाड़ना चाहती है। यहाँ हम बताते चले कि पिछले दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री के कार्यालय के सामने किए जा रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए आई नेपाल पुलिस पर चीनी नागरिकों द्वारा हमला कर दिया गया, जिससे DSP व कई जवान घायल हो गए। इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने दल के सांसद विनोद चौधरी के संयोजन में एक विशेष समिति बनाई है। नेपाल का आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार, लगानी, रोजगारी आदि क्षेत्र में कोरोना महामारी के कारण हो रहे असर के संबंध में अध्ययन करने के लिए उद्योगपति भी रहे चौधरी के संयोजन में समिति बनाई गई है। समिति में नेपाली कांग्रेस के निकट सांसद तथा व्यवसायियों की संलग्नता है। लगानी, पूर्वाधार और रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केंद्रीय विशेष समिति में दीपक खडका, उमेश श्रेष्ठ, इंद्र बानिया, टेक बहादुर गुरुंग, कर्मा घले, GP छिड़िड, लामा छत्रगिरी, सूर्य बहादुर केसी, मोहन आचार्य, तेजूलाल चौधरी, अनिल रुंगटा, विष्णु बहादुर खड़का, पूर्ण बहादुर तामांग और खगेंद्र बोहरा सदस्य है। धन्यवाद। जय भारत, जय नेपाल।